ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, साल 2023 में कितने सावन सोमवार पड़ने वाले हैं, कब समाप्ति होगी, कब आरंभ होंगी, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत करने के कौन कौन से नियम हैं, क्या चीज़ें हमको खानी चाहिए, इस सब बातों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है। सावन के महीने में सोमवार के व्रत करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति की पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जान लेते हैं सावन के महीने में कितने सोमवार व्रत पड़ने जा रहे हैं। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से आरंभ होकर के 31 अगस्त तक रहेगा। इस वर्ष 19 सालों के बाद यह अद्भुत दुर्लभ संयोग होने जा रहा है, जिसमें सावन लगभग 2 माह का रहेगा, जिसमें अधिक मास, मल मास भी रहेगा, पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस साल सावन के सोमवार के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। यह दिन बहुत ही मंगलकारी होने वाले हैं। 4 जुलाई से आरंभ हुए सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना सच्चे मन और सच्चे भाव से अवश्य करें। मित्रों, 10 जुलाई से सावन सोमवार के व्रत आरंभ होकर के 28 अगस्त तक लगभग 8 सावन सोमवार इस बार पड़ने जा रहे हैं। इसमें 4 सावन सोमवार अधिक मास पुरुषोत्तम मास में रहेंगे। पहला सावन सोमवार 10 जुलाई 2023 को रहेगा। दूसरा सावन सोमवार 17 जुलाई 2023 को रहेगा। तीसरा सावन सोमवार का व्रत 24 जुलाई 2023 को रहेगा। चौथा सावन सोमवार का व्रत 31 जुलाई। पांचवा सावन सोमवार व्रत 7 अगस्त 2023। छठा सावन सोमवार व्रत 14 अगस्त 2023। सातवां सावन सोमवार व्रत 21 अगस्त 2023 और आठवां आखिरी सावन सोमवार का व्रत 28 अगस्त 2023 को रहेगा। इसमें 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच में होने वाले सावन सोमवार व्रत पुरुषोत्तम मास अधिक मास में रहेंगे। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भोले शंकर नाराज ना हों। सावन में कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनके भूल करके भी हमको नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, अपने पड़ोसियों से मांग करके फल इत्यादि उस दिन नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए और मांग कर खाना भी नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए देता है फल इत्यादि तो आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर भला दिखाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। अब जान लेते हैं, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाते हैं। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इस फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करें और भगवान को भी नाशपाती का भोग नहीं लगाएं। नंबर 3, यदि आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े के आटा का प्रयोग करते हैं व्रत के दिन तो आप सावधानी से करें। ज़्यादातर आटा आप लगाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, जिस वजह से लंबे समय तक रखा हुआ आटा उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, जिससे आपका व्रत भी भंग हो सकता है। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना जाता है। आपका व्रत भंग हो सकता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े भी पड़ जाते हैं। हमें व्रत के दिन शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सावन का महीना बहुत ही बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए यह 5 चीज़ें शंकर भगवान के पास कभी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, जहाँ पर शिवलिंग रखा हो वहाँ पर जूते चप्पल भूल करके भी नहीं पहनने चाहिए। ज़रा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल पहन करके प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी वजह से महादेव भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो सकता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें। चमड़े की चप्पल इत्यादि अशुद्ध रहती हैं, इससे देव शक्ति नाराज़ हो सकती हैं। नंबर 2,
अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में उचित नहीं बताया गया है। जानकर भी अनजान हो जाना यह अच्छा नहीं है। अगर आपको मासिक धर्म से संबंधित समस्या है तो घर के या मंदिर में, बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे दैवीय शक्तियाँ नाराज़ हो सकती हैं, आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना जाता है। ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता हो तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को इस अवस्था में मंदिर में या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी डालना उचित नहीं है। इन चीज़ों को त्याग करें। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब दैवीय शक्तियाँ नाराज़ होती हैं तो लाजिमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार में कलह कलेश होने लगते हैं। जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी दैवीय शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा से सदैव सुखी रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर पल ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा बहनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार ही जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करें, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण से तुलसी में और शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है, जिससे महाशक्ति क्रोधित हो जाती हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ता है। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का जो मंदिर है या बाहर का मंदिर है, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग किया हो, उसने मांस खाया हो, शारीरिक रूप से गंदे हों तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में भी आप कपड़ा या पर्दा लगा सकते हैं। ज़रा आप ही सोचिए, आप मांस खाकर या शारीरिक संबंध बना करके भगवान के दरबार में जाएंगे तो वह आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हो सकते। वह हो सकता है आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में अपराध बना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना जाता है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें, इससे सभी दैवीय शक्तियाँ आपसे नाराज़ हो सकती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाइए। ऐसे बहुत ही इसे अशुभ माना जाता है, जिसके पत्ते कटे फटे हों, साफ सुथरे नहीं हों। ऐसी बेलपत्र को नहीं चढ़ाएं। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के ही रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। परिजन कुटुंब खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को और साथ में संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को पुनः अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए और यह साफ सुथरी हों, कटी फटी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से
भगवान शिव का अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर दैवीय शक्तियाँ निवास करती हैं। जिस व्यक्ति को यह दिखाई देते हैं सपने में, उसको धनी होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ के गण माने जाते हैं। भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को मारने लगें, तब आप समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन याद रहें, नंदी महाराज को तिलक लगाकर कुछ मीठा खिलाकर जरूर विदा करें। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे, अर्थात भगवान शिव दिखाई दें, तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में परेशानियों का बहुत ही जल्दी अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना से प्रसन्न हैं, आपकी सच्ची भक्ति से खुश हैं और आपके घर में आने वाली प्रत्येक निगेटिविटी को दूर करेंगे। दोस्तों, भक्ति में कोई भी कमी ना आने को दें, घर को गंदा ना रखें, क्योंकि घर में भगवान पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों में माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप अगर निकल जाए तो यह बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। भगवान शिव की आने का संकेत होता है। जिनकी भक्ति से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो भक्त सच्चा होता है, अपने सपनों को किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आ गया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़ यदि सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो यह बहुत ही शुभकारी माना जाता है, बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपके घर में आर्थिक यदि कोई संकट है, धन की कमी है, तो वह दूर हो जाती है, सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत बनी रहती है। मित्रों, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारे आने वाले संकटों से हमें मुक्ति मिल सकती है, हमारे घर में धन धान्य की बरकत हो सकती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं। हर हर महादेव, जय माता दी।